Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, that is blood and plasma volume expanders. First is blood. Blood क्या होता है? As we all know, blood liquid है, body में nutrition देता है, oxygen देता है, waste removal को remove करता है, अलग करता है. तो blood is constantly circulating fluid, providing the body with nutrition, oxygen, waste removal. And blood is mostly liquid with numerous cells and proteins suspended in it and making blood thicker. मतलब blood खुद इतना thick नहीं होता, just वो एक liquid है, बट क्या सेल्स जितने भी हमारे ब्लड के अंदर सेल्स हैं या प्रोटीन्स हैं जो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं वो क्या करते हैं, उसको थिकर बनाते हैं. एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मा. Plasma is a clear, straw colored liquid portion of blood that remains after red blood cells, white blood cells and platelets. मतलब अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमने ब्लड को अगर ब्लड के साथ सर्कुलेट करके, अगर सेंट्रीफ्यूज करके अगर हमने ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स को निकाल दिया, उसके बाद जो पोर्शन बच रहा है, जो लिक्विड बचता है, दैट इज प्लाज्मा. So it is other cellular components are removed. It is a single largest component of human blood. About 55% contains. मतलब blood में 55% जो होते हैं वो प्लाज्मा होता है. अगर हम उसको रिमूव कर दें, मतलब ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स को रिमूव करने के बाद जितना भी हमारा 55% पोर्शन बचता है लिक्विड का, दैट इज प्लाज्मा. और उसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट इज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स. Plasma expanders are the agents that are relatively high molecular weight and boost the plasma volume by increasing osmotic pressure. मतलब प्लाज्मा एक्सपेंडर जो बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे, ब्लड और प्लाज्मा अपने को पता, बट प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या होते हैं कि एक ऐसे एजेंट जिनका क्या होता है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है और वो क्या करते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं. देखो अभी हमने बोला कि प्लाज्मा क्या होता है, 55% ऑफ द लिक्विड ब्लड में जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को रिमूव करने के बाद. और अगर हमें किसी केस में, इंजरी के केस में ब्लड लॉस हो जाता है, तो अगर हमारा प्लाज्मा भी लॉस हो गया, क्योंकि 55 सिर्फ प्लाज्मा कंटेन करता है, उसके बाद का पोर्शन जो है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स कंटेन करते हैं. तो मतलब मेजर पोर्शन जो है प्लाज्मा के बाद. अगर हमारा कोई इंजरी में ब्लड लॉस होता है तो हमारा प्लाज्मा लॉस बहुत ज्यादा होता है. तो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या करते हैं, वो ऐसे एजेंट्स होते हैं इनका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है और वो प्लाज्मा वॉल्यूम को, मतलब प्लाज्मा के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर. बेसिकली कहाँ पे होता है ये, मतलब कहाँ कब जरूरत पड़ती है, शॉक के केस में या इंजरी के केस में, जहाँ पे भी मतलब हम कह रहे हैं हमारा किसी भी तरीके से ब्लड लॉस होता है. ठीक है, उस ब्लड लॉस में मतलब दोनों ब्लड में, मतलब अगर हम बोल रहे हैं ब्लड लॉस हो रहा है, दैट मींस कि ब्लड भी, आरबीसीज भी लॉस हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज भी, प्लेटलेट्स भी, प्लाज्मा भी. तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स करेंगे. मेजर पोर्शन प्लाज्मा के पास है. नेक्स्ट इज blood and plasma volume expanders. Plasma expanders are the agents that are related, यही जो हमने पीछे पढ़ा, are the high molecular weight and boost the plasma volume by increasing osmotic pressure. They are used to treat patients who have suffered with hemorrhages and shock. Volume expanders are the IV fluid solutions that are used to increase or retain the volume of the fluid. ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स मींस प्लाज्मा का जो वॉल्यूम, उसका जो पोर्शन है, उसका जो क्वांटिटी है, उसको इंक्रीज करते हैं. ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आता है आईवी. ये क्या करते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं. कैसे? या तो जितना हमारा बॉडी में वॉल्यूम था, जितना भी हम कह रहे हैं कि पहले पोर्शन था दोनों का, ब्लड का एंड प्लाज्मा का, उसको रिटेन करके रखते हैं या फिर उनको इंक्रीज करते हैं. जनरली वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आर यूज्ड टू रिप्लेस फ्लूइड्स that are lost due to illness, trauma and surgery, and these are used to correct hypovolemic due to loss of plasma or blood. मतलब ब्लड और प्लाज्मा का लॉस, निकल जाना, कमी हो जानी, उस टाइम क्या करते हैं, वो उसको मेंटेन करके रखते हैं दोनों, ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स. टाइप्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंडर्स. These are the two types of volume expanders. Basically दो तरह से होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स. हम कह रहे हैं जो हमारा वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं. इसमें हमने अभी कुछ नहीं बोला कि हम प्लाज्मा की कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही, जो दोनों ही क्या करेंगे, उसके क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे. तो ये टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स. बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के, वो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं. कौन? क्रिस्टलॉइड्स.
एंड कोलाइड्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डेफिनेशन में भी लिखा है। क्रिस्टलॉइड्स आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ mineral salts and other water soluble molecules like normal saline, dextrose, Ringer solution. And colloids are the larger insoluble molecules such as dextron, human albumin, gelatin, blood. एंड ब्लड इटसेल्फ इज अ कोलाइड। ब्लड को क्यों हमने कोलाइड बोला? क्योंकि वो भी इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, वो भी मतलब एक्वस सॉल्युबल नहीं है कि कुछ भी उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट्स सॉल्युबल है, तो वो एक इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है। अब है दोनों ही हमने बोला वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं। दोनों को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि दोनों बेसिकली कहीं पे यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक जो है एक्वा सॉल्यूशन है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोनों में अब हम कह रहे हैं कि परफेक्ट कौन सा, बेटर कौन सा? The larger the molecule of colloids are retained more easily. जितने ज़्यादा molecules colloids की होंगी वो उतना ज़्यादा retain करेंगे in the IV fluid and increase osmotic pressure than colloids. इसका मतलब फर्स्ट लाइन से ये पता लग रहा है कि हमारा colloids होते हैं ज़्यादा better होते हैं than crystalloids. Colloids means insoluble molecules. And second point, reconstitutions of plasma volume occur by colloids are more effective then produced by that of crystalloids. मतलब सेकंड पॉइंट से भी हमें यही पता लग रहा है कि हमारे जो कोलाइड्स हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं देन crystalloids. And third is duration of action is relatively longer of colloids than crystalloids. की इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब ज़्यादा देर तक रिटेन रहते हैं बॉडी में, ज़्यादा देर तक एक्शन देते हैं, दैट इज कोलाइड, तो वो ज़्यादा बेटर है देन crystalloids. नेक्स्ट, ये जो पीछे एक्सप्लेन किया, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो इनएक्सपेंसिव होता है, लेस पेरिफेरल एडिमा होता है, कोलाइड यूज फॉर मेंटेन फ्लूइड एंड इंटरनल रेस्क्यूटेशंस and smaller volume for respirations. And third, space loss. Intravascular half-life is 3 to 6 hours and crystalloids की 20 to 30 minutes. So colloids is much better than crystalloids volume expanders. Next is volume ideal properties of plasma volume expanders. First is iso-oncotic with plasma distributed to intravascular compartments only. ये properties मतलब कि हम basically बोल रहे हैं कि plasma volume expand जो भी expanders हैं मतलब क्या इनकी properties है, क्या qualities, और हम इनको कहाँ पे use करेंगे. And they are pharmacodynamically inert, non-pyrogenic, non-allergenic and non-antigenic. No interference with blood grouping and cross matching. स्टेबल, इजीली स्टेरिलाइजेबल एंड चीप. ये जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स की बात करें मतलब ये दोनों की आइडियल प्रॉपर्टीज, दोनों के सेम रूल्स हैं, बट हम कह रहे हैं कि हम ज्यादा प्रेफरेबल्स जो है वो कोलाइड है, कोलाइड ज्यादा बेटर है देन क्रिस्टलाइन यूरिया. पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोलाइड्स ही यूज करेंगे, बट हम कुछ केसेस में हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि कुछ केसेस में हम क्रिस्टलाइड्स भी यूज करते हैं एंड कोलाइड्स भी यूज करते हैं फॉर वॉल्यूम एक्सपेंडर्स. Next, plasma expanders are used in human albumin, dextrans, degraded gelatin polymers, hydroxyethyl starch, and polyvinyl pyrrolidiol. Mechanism of action. It generally work on the principle of osmosis. It increase plasma osmotic pressure, ड्रॉइंग वाटर इनटू द प्लाज्मा फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड. मतलब क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को. कैसे? वाटर को इंसर्ट करके इनटू फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर को निकाल के वो प्लाज्मा में इंसर्ट करते हैं. दैट इट सिंस द लॉस ब्लड इज रिप्लेस विद अ सूटेबल फ्लूइड, मतलब जो ब्लड लॉस हो चुका है उसको हमने जो उनसा फ्लूइड मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो हमने फ्लूइड इंसर्ट किया है उसको वो रिप्लेस कर देता है. तो नाउ diluted blood flows more easily even in small vessels. As a result of chemical changes, more oxygen is released to the tissues. क्योंकि वो क्या करता है, उसका वॉल्यूम जो है स्टेबल कर देता है. ये दोनों वॉल्यूम एक्सपेंडर्स सेम मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं. ये क्या करते हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस वर्क करते हैं. तो ये जितना भी ब्लड लॉस हमारा हुआ है, जितना भी फ्लूइड लॉस हमारा हुआ है, उसको वापस मेंटेन करके रखते हैं. यूज ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स. इट्स यूज इन कंडीशंस वेयर blood or plasma has been lost or has moved to extravascular compartments, that is in burns, hypovolemic shock
एंडोटॉक्सिन शॉक, सिवियर ट्रॉमा एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज। मतलब हम उसको कहाँ पे यूज करेंगे प्लाज्मा एक्सपैंडर्स को? इस ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हमारा ब्लड और प्लाज्मा दोनों जो है सीवियर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लॉस्ट हो चुका है। उस केस में एग्जांपल बर्न्स, हाइपोवोलेटिक शॉक, एंडोटॉक्सिन ट्रॉमा, इन केसेस में हम यूज करेंगे प्लाज्मा एक्सपैंडर्स। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज टेम्परेरी मेजर्स इन केस ऑफ होल ब्लड लॉस टिल द सेम कैन बी अरेंज्ड। मतलब अगर किसी मतलब हम शॉक या बर्न्स के केस में तो हम कह रहे हैं, जहाँ पे हमने क्या बोला कि ब्लड और प्लाज्मा लॉस हो गया, उस कंडीशन में तो यूज करेंगे ही करेंगे। पर उस केसेस में भी हम यूज करेंगे जहाँ पे हमें होल ब्लड लॉस, मतलब हम कह रहे हैं कि किसी कंडीशन में टेम्परेरी हमें होल पूरा ब्लड जितना भी ब्लड है लॉस हो चुका है और दूसरा मतलब दोबारा हमें उसको ब्लड चढ़ाना है। अगर उस ब्लड को वापस उनको मतलब चढ़ाने के लिए अगर टाइम लग रहा है, या हम कह रहे हैं कि हमारे पास उस सिचुएशन में हम ब्लड नहीं अरेंज कर पा रहे, तो टेम्पररी हम क्या करेंगे, प्लाज्मा एक्सपैंडर्स को देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, वो भी सूटेबली उसी को मेंटेन करके रखेगा, उसी कंडीशन को मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि वो 55% वो कैरी करता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो हम टेम्पररी उसको प्लाज्मा एक्सपैंडर्स भी दे सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी, क्योंकि हम कहते हैं ब्लड में हमारे ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो अगर हम प्लाज्मा एक्सपैंडर दे रहे हैं होल ब्लड लॉस के केस में, तो टेम्पररी तो हम उसको दे सकते हैं अनटिल हम ब्लड को अरेंज नहीं कर पाए, बट हम ज्यादा देर तक उसके साथ उसको स्टेबल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि जितना भी प्लाज्मा एक्सपैंडर्स है उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती, सो इट यूज फॉर अ टेम्पररी केस। नेक्स्ट इज सम वॉल्यूम एक्सपैंडर्स। अब है एग्जांपल्स कि कौन कौन से वॉल्यूम एक्सपैंडर्स होते हैं। ह्यूमन एल्ब्यूमिन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पूल्ड प्लाज्मा, पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा. It can be used without regard to patient's blood group and doesn't interfere with coagulation. It is free of risk of transmission of hepatitis because the preparation is heat treated. तो पहला हमारा वॉल्यूम एक्सपैंडर है ह्यूमन एल्ब्यूमिन। हम कह रहे हैं इसको बिना पेशेंट के ब्लड ग्रुप चेक किए, मतलब उसको वापस आइडेंटिफाई करने के बिना भी हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोगुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम हीट प्रोसेस से, मतलब ये जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन है हीटिंग प्रोसेस से जनरेट किया है, करते हैं, तो इसमें के कोई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन भी नहीं होता, हम जरूरत पड़ने पे डायरेक्टली वो दे सकते हैं। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रान। It is highly branched polysaccharide molecules obtained from sugar beet. पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम शुगर बीट, मतलब हम कह रहे हैं हमारी शुगर या तो हमें शुगर केन से मिलती है या बीट रूट से मिलती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डेक्स्ट्रॉन कैसे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम शुगर बीट। शुगर बीट मतलब बीट रूट के प्रोसेस से जब हम शुगर को ऑब्टेन करते हैं तो वो उस प्रोसेस से मिलता है। इट इज हाईली ब्रांच पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल ऑब्टेन फ्रॉम शुगर बीट। सिर्फ शुगर बीट इसलिए लिखा है क्योंकि शुगर बीट इज ऑब्टेन फ्रॉम बीट रूट। वो बीट रूट, वो शुगर जो हमें बीट रूट से मिलती है। तो डेक्स्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम शुगर बीट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम डेक्स्ट्रॉन सुक्रोज फ्रॉम द बैक्टीरियम ल्यूकोनोस्टोक मेसेटिनोइड्स व्हिच ग्रोज इन अ सुक्रोज मीडियम and mostly common use plasma expanders in two forms, dextran 70 and dextran 40. हमने ज्यादातर ये डेक्स्ट्रॉन देखे हुए हैं, मतलब जब भी किसी को हॉस्पिटलाइज करते हैं ब्लड लॉस के केस में, जब उनको हम कहते हैं कि खून चढ़ाना, तो हम देखते हैं कि डेक्स्ट्रॉन 70 डेक्स्ट्रॉन 40 उस टाइम देते हैं। तो क्या होते हैं डेक्स्ट्रॉन 70? डेक्स्ट्रॉन 70 is the most commonly used preparation. It expands plasma volume for nearly 24 hours, excreted slowly by glomerular filtration, as well as oxidized in body over weeks. A small amount is deposited in reticuloendothelial cells. Next is Dextran 70 has nearly all the properties of ideal plasma. मतलब हम कह रहे हैं कि हम Dextran 17 को यूज करते हैं, मतलब मोस्टली हम डेक्स्ट्रॉन 70 को यूज करते हैं क्योंकि उसका प्लाज्मा वॉल्यूम वो बहुत जल्दी एक्सपैंड कर लेता है, बहुत जल्दी वो जितने भी सॉल्युबिलिटीज है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पॉसिबिलिटीज है, वो सारे हमें कितने 24 आवर्स में उसको वॉल्यूम को रिटेन करके रखते हैं। बट इनका कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि आइडियल प्लाज्मा तो है डेक्स्ट्रॉन 70, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि इट में इंटरफेयर विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। हमें डेक्स्ट्रॉन 70 देने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कोगुलेट ना हो जाए, तो हमें उसका
जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं तो हमें ब्लड ग्रुपिंग मतलब अगर सूटेबल है तो हम उसको देंगे, मतलब ब्लड ग्रुप चेक करके. It can interfere with coagulation and platelet function, thus prolonged bleeding time. Some polysaccharides reacting antibodies, if present, may cross-react with dextran and trigger anaphylactic reactions. कि अगर कुछ उसमें डेक्स्ट्रॉन्स में कि इनकी जो पॉलीसेक्राइड्स रिएक्टिंग एंटीबॉडीज होती है, अगर कुछ प्रेजेंट हैं एंटीबॉडीज, पॉलीसेक्राइड एंटीबॉडीज, तो वो क्या करेंगी, रिएक्ट कर जाएंगी डेक्स्ट्रॉन के साथ और हमें ये मतलब आगे हम कह रहे हैं कि हमने ब्लड को, लॉस ब्लड को रिटेन करने के लिए वापस इक्वल करने की जगह वो क्या करेंगी, अदर इन्फेक्शन और डिजीज देंगी लाइक यूट्रिक एरिया, इचिंग, ब्रोंकोस्पाज्म एंड फॉल इन बीपी. इसलिए डेक्स्ट्रॉन 70 देने से पहले हमें ब्लड ग्रुपिंग चेक करनी चाहिए, क्योंकि ना या तो वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा कोगुलेशन के साथ, प्लेटलेट्स के साथ, या जो वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जहाँ से ये मिलता है डेक्स्ट्रॉन 70, वो रिएक्ट कर जाते हैं एंटीबॉडीज के साथ एंड क्या करते हैं, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस देते हैं. तो उनको अवॉइड करने के लिए, मतलब अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले चेक कर लेंगे. तो उन्हीं पेशेंट्स को हम देंगे डेक्स्ट्रॉन 70. And next is second type is dextran 40. It is a 10% soluble in dextrose or saline. It acts more rapidly than dextrose 70. It reduces blood viscosity. ये हम कह रहे हैं उससे डेक्स्ट्रॉन 70 से जल्दी रिएक्ट करता है. And it reduces blood viscosity. It is excreted through renal tubules and occasionally may produce acute renal failure. The total dose should not exceed 20 ml per kg in 24 hours. Dextrans can be stored for 10 years and are so cheap and commonly used plasma expanders. Dextrans doesn't provide necessary electrolytes and can cause hypoatremia or other electrolyte disturbances. हमने कहा कि हम बेसिकली डेक्स्ट्रॉन 70 यूज करते हैं, बट उनके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड टाइप भी है, दैट इज डेक्स्ट्रॉन 40. ये क्या है, इट्स एक्ट्स मोर रैपिडली, 70 से जल्दी रिएक्ट करते हैं बट ब्लड की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं. और ये एक्सक्रीट होते हैं थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स एंड समटाइम्स क्या करते हैं, ये एक्यूट रीनल फेलियर भी कॉज करते हैं. एंड इनको 10 ईयर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं. दे आर वेरी चीप, बट इनका एक कॉशन है, मतलब एक प्रिकॉशन लिए हम इसको यूज करते हैं कि इनमें डेक्स्ट्रॉन डजंट प्रोवाइड एनी इलेक्ट्रोलाइट्स. सो अगर हम डेक्स्ट्रॉन्स कोई भी डेक्स्ट्रॉन 40 एंड 70 अगर दे रहे हैं, it does not provide necessary electrolytes and can cause hypoatremia or other electrolyte disturbances. Third is degraded gelatin. Plasma expanders में third है degraded gelatin polymers. Other name is polygenyl. It is a synthetic polymer. Molecular weight is 30,000. It doesn't interfere with blood grouping and cross matching and is non-antigenic. Plasma volume, it expands plasma volume for 12 hours. It is more expensive than dextrons and can also be used for priming of the heart, lung and dialysis machine. Brand name जो market में available है, that is Hemasol Saracle 500 ml vaccine for degraded gelatin polymers. These are plasma expanders. Next is fourth type, hydroxyethyl starch, HETA starch. It is a complex mixture of ethyl oxylated amylopectin of various molecular sizes. It maintains blood volume longer. It doesn't cause acute renal failure and coagulation. It improves hypodynamic status for 24 hours. सभी का क्या बेसिकली ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, ये जस्ट डिफरेंस ये है कि कितनी देर तक कि कौन सा वाला हम चेक करके ब्लड ग्रुपिंग चेक करके देंगे, या तो कोगुलेशन करेगा, इसलिए हम ब्लड ग्रुपिंग चेक करेंगे कुछ केसेस में, कुछ केसेस मतलब कुछ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स में जिनमें रिक्वायरमेंट है. और सेकंड क्या है कि वो जो ब्लड वॉल्यूम जो है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, कब तक वो उसको रिटेन करके रखेगा, वो तीनों में चारों में डिफरेंस है. मतलब डिफरेंस मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे कि तीनों चारों में कि कितनी देर तक वो अपना वॉल्यूम को एक्सपैंड करेगा. एंड थर्ड, कुछ प्रिकॉशंस हैं हर एक में, हर टाइप में, कि हम उसको किस केसेस में नहीं दे सकते. जैसे कि हमने बोला कि डेक्स्ट्रॉन 40 में हम क्या कह रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब अगर हम दे रहे हैं तो ये सोचें कि उसमें कुछ भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलेंगे, तो उसको सोच के हम उसको उतनी ही वॉल्यूम में देंगे कि हमें क्या है, मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा सॉल्ट्स या उसका बैलेंस जो उसकी क्वांटिटी है वो ना कम हो जाए. तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम
देख के देंगे, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हम अदर इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे क्योंकि हमें इससे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलेंगे। एंड फोर्थ टाइप में दैट इज हाइड्रोक्सीथाइल में कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या, ये वॉमिटिंग हम देते हैं इसीलिए टाइप्स है, बट कुछ ना कुछ क्या है सबके एडवर्स इफेक्ट्स हैं या कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स है कि उनको कर सकते हैं। साइड इफेक्ट मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि इसका यूज के साथ साइड इफेक्ट्स है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट एडवर्स इफेक्ट्स मीन्स हमें देना है क्योंकि ये हमें मैंडेट है, हमें जरूरी है इसका यूज, बट उसके साथ हम जो एडवर्स इफेक्ट्स भी कैरी करते हैं क्योंकि हमें पता है यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एडवर्स इफेक्ट्स से कुछ बहुत माइनर से है, माइनर से होते हैं एडवर्स इफेक्ट जिनको हम कह रहे हैं कि इग्नोर कर सकते हैं। दैट इज वॉमिटिंग, माइल्ड फीवर, इचिंग, चिल्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स, स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यूटिकारिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म। मतलब यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमें एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं जिनको हम मतलब अदर मेडिकेशन लेके अवॉइड कर सकते हैं या ऐसे ही अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रेजिस्ट करते हैं। Brand name for hydroxyethyl starches, Expand 6% injection. It has also been used to improve harvesting of granulocytes because it accelerates erythrocyte sedimentations, and the adverse effects for this is anaphylactic reactions, mild fever, chilling, urticaria, and itching. Next is polyvinyl pyrrolidine and other is povidone. It is a synthetic polymer of average molecule over 40,000 and uses 3.5% solution. Polyvinyl pyrrolidine was used as blood plasma expander for trauma victims. आफ्टर द 1950 मतलब 1950s के बाद से हम क्या है पॉलीविनाइल पैरोलिडियोन को यूज कर रहे हैं एज ब्लड प्लाज्मा एक्सपैंडर्स। इट इंटरफेयर्स विद ब्लड ग्रुपिंग and cross matching and is histamine releaser, so it is excreted by kidney and small amount by liver. A fraction is stored in reticuloendoplasmic cells for prolonged periods. It is less common use as plasma expanders. हम कह रहे हैं इसको 1950 से हम इसको यूज कर रहे हैं as blood plasma volume expanders, but is less commonly used. हम मतलब उस टाइम से इसको यूज कर रहे हैं, इस कैटेगरी में है कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स है, बट हम इसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बहुत लेस कॉमनली यूज करते हैं एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। Other uses of PVE, polyvinyl pyrrolidine is also used in personal care products. अच्छा, इसका एक अलग यूज है, हम कह रहे हैं एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स इसको हम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, बट इसका कॉस्मेटिक में बहुत ज्यादा यूज है। जितना भी हम पोविडियोन और ये इनका नाम ले रहे हैं पीवीपी, इसको हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं, सच एज शैम्पूज, टूथपेस्ट, हेयर स्प्रेज एंड जेल्स। It is used as a binder in many pharmaceutical tablets. PVE added to iodine form a complex called as povidone iodine that possess disinfectant properties and also known as tretinoin, betadine and pyodine. अब आपको ये सुन के लग रहा होगा, आपने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा होगा कि पोविडियोन और बीटाडीन पायोडीन ये क्या है ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंडर्स है, बट इनकी अदर यूजेस भी, मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंडर्स के साथ यूज करते हैं हम इसको पोविडियोन को, बट इनकी अदर यूजेस भी हैं, हम इनको कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं, लाइक शैम्पू और टूथपेस्ट की प्रिपरेशन में, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स बनाने में एज अ बाइंडर यूज करते हैं, और हम बीटाडीन एंड पायोडीन में भी जो होते हैं को भी में भी इसका यूज है कि हम पोविडियोन आयोडीन जो है एज अ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए इसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू प्लाज्मा एक्सपैंडर्स, मतलब किन केसेस में हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यूज नहीं करेंगे। दैट इज इन एलर्जी केसेस, हार्ट फेलियर, सिवियर एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पल्मोनरी एडिमा एंड रीनल इंसफिशिएंसी। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूजेस प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स कमर्शियली मतलब मार्केट में जो अवेलेबल है, ये ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, दैट इज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, जो सेकंड येलो वाला है वो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स है, तो और रेड वाला मींस ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर्स है, जिसमें रेड मींस हम कह रहे हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा सब है। और इसमें क्या, अगर हमने उसको अलग करने के बाद, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सिर्फ खाली प्लाज्मा है ये येलो वाला, तो ये मार्केट अवेलेबल प्रेपरेशंस हैं जो मार्केट में सारे वॉल्यूम एक्सपेंडर्स अवेलेबल हैं और जो मतलब हम यूज करते हैं इन सिवियर केसेस और जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या प्लाज्मा लॉस हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था।
ये हमारा टॉपिक था ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंडर्स, जो हमने डिस्कस किया। आपको किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? अच्छा, एक बार अपनी सारी वीडियो ऑन करो, क्योंकि जिसकी वीडियो ऑन होगी, जिसका मतलब जिसकी प्रेजेंस होगी यहाँ, उसी को अटेंडेंस मिलेगी हर सब्जेक्ट में। पता तो लगे लास्ट तक कितने हैं ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग स्टार्टिंग में नहीं आते, लास्ट में आते हो क्या? आप मिड के लेक्चर में आते हो कि लास्ट में पता है मैडम आधे घंटे या 40 मिनट्स का लेंगे तो लास्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा? हंस रही है पाली। नो मैम। लेंगे ना कल से, स्टार्टिंग में भी लेंगे लास्ट में भी लेंगे। तो जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा, 11 है तो 11 5 6 तक देखेंगे, और बाद में 11:30 और जितने बजे तक लेक्चर होगा। आदर्श, नितेश, सपना, कृष्णा, भूपेंद्र, शिवनारायण, योगेंद्र, भाविनी, यस मैम। वीडियो ऑन। सपना, कृष्णा, अब्दुल से जैन, भूपेंद्र, शिवनारायण, सपना, योगेंद्र, सपना, कृष्णा, एब्सेंट। किसी को कोई डाउट आज के टॉपिक से? आज के टॉपिक से या वैसे कुछ फार्माकोलॉजी में डाउट, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकल टाइम पे क्या आपको टेस्ट दे दे? ये ब्लड वाला जो चैप्टर, जो यूनिट खत्म हो गई है, जस्ट 2 क्वेश्चंस और आधे घंटे का। सब एग्री है तो बोलो मत, हम दिखा दो। आदर्श, देख लिया मैंने तुम्हें। आदर्श टेस्ट नहीं देगा क्योंकि आदर्श ने बोला एग्री नहीं है वो। यस मैम। चलो ऐसे करेंगे, मैं आपको सिंपल एक यही क्वेश्चन दे दूंगी। मेन बात ये है कि आपको जो भी हम टेस्ट देते हैं ना, हमारे पास तो पीडीएफ में है ही है, आप लोग रिकॉर्ड के लिए ना वो संभाल के रखें, क्योंकि बाद में आपको वापस लिखना पड़ेगा। इतना तो मुझे भी पता है, आप लोग नेट से देख के लिखते होंगे, खुद से तो लिखते नहीं होंगे। अब जब तक क्लासेस नहीं लग रही, आप लोग तो एग्जाम भी ऐसे ही दोगे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए दे रहे हैं कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अभी अगर क्लासेस लग गई और आपके फिजिकल एग्जाम होने लगे यहाँ पे आके, तो आपको पता होना चाहिए। चलो यस मैम। मैं आपको क्वेश्चन पेपर फिर अभी नहीं दूंगी, कितने बजे है, 2 से 3 ना, 2 बजे देती हूँ, 2:30 बजे तक आपको टाइम दूंगी लिखने का, और 2:45 पे मैं लिंक क्लोज कर दूंगी। मतलब 2 क्वेश्चन आपको 15 मिनट सफिशिएंट है उसको पीडीएफ को अपलोड करने के लिए। और प्लीज उसके बाद मुझे कोई ये नहीं बोलेगा मैम हम अपलोड नहीं कर पाए, हम अवेलेबल नहीं थे, हम हॉस्पिटल में थे या कहीं पे भी थे। मतलब एब्सेंट मीन्स एब्सेंट। 2:45 तक जिसके आगे वो प्रेजेंट है और उसने दिया था, तो उसके बाद मुझे कोई पर्सनल पे मत भेजना, ओके? मैम 3 बजे तक का टाइम दे दो, क्योंकि वो है ना अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, उसमें टाइम लगता है ना, पहले पीडीएफ बनानी पड़ती है, फिर उसको ड्राइव में कन्वर्ट करना 3 पड़ता है, बजे तो तक टाइम लेना, ठीक लेता है? है। 2 to 3, मतलब 2 से 3 बजे तक। 10 मिनट में लिखो, 15 मिनट में लिखो, 1 घंटे में लिखो, तो आप 3 बजे तक सबमिट कर देना। मतलब 3 बजे मैं लिंक क्लोज कर दूंगी। तो 2 क्वेश्चन है जस्ट, यस मैम। ओके? बढ़िया सब ओके बाकी मैम। घर पे ठीक सब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबके? यस मैम। चलो टेक केयर। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।